अगला टॉपिक है बच्चों फॉर्मूला मेथड। ये जिसको कि हम जानते हैं श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी। तो अब तक हमने पिछली क्लासेस में फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो 3 मेथड में से केवल 2 ही मेथड सिलेबस में है। फैक्टराइजेशन जो कि हम पहले से ही जानते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस से आउट हो चुका है। और तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड, या जिसको कि हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि इन्होंने ही ये मेथड दिया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अगर 2 डिग्री की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम फॉर्मूला मेथड से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डी कैलकुलेट करना होगा, जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करना होगा। और डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बच्चों b² माइनस 4ac। इसमें से ए बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन से पुट करोगे यहाँ पर, तो डी मिल जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a। तो 2 जीरोज आएंगे, एक बार प्लस का साइन जब लोगे तो एक जीरो आएगा, जब माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा जीरो आ जाएगा। तो इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लास्ट वाली क्लास में 25 तक हो चुका था, तो एग्जाम्पल 26 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 26 है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक ही छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसको हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप ए बी सी लिख लो यहाँ से कंपेयर करके। तो a हो गया 1, b हो गया -5, c हो गया 6। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी क्या होता है b² माइनस 4ac। तो डी कितना हो जाएगा, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। डी हो जाएगा 25 माइनस 24। तो डी की वैल्यू आ गई 1, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 1। अब फार्मूले में पुट कर दें हम वैल्यूज। तो x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और b, ये माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है, ये वाला माइनस बच्चों फार्मूले वाला माइनस है, और b खुद है -5। यहीं पर गलती होगी बच्चे, दोनों माइनस यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन है ये, यहाँ पर मिस्टेक होगी। ये वाला माइनस ये फार्मूले वाला माइनस है, और b है खुद -5, तो -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 अपॉन 2, a कितना है 1 है। तो ये आ गया। अब आगे अगर देखें तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। क्यों प्लस माइनस 1 अपॉन 2 कैसे हुई, ये 5 प्लस का हो गया, और रूट 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस और अपॉन 2, तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये अलग लिख लिया। और x की दूसरी वैल्यू है 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 अपॉन 2 तो 3, और यहाँ पे 4 अपॉन 2 तो 2 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज x की मिल जाएंगी हमको, 3 और 2 दोनों अलग अलग हमने सॉल्व कर लिया, और x की दो वैल्यूज आ गई हैं फार्मूला मेथड से। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 27। तो ये क्वेश्चन है x² माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। पहले ये मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बहुत आता था, लेकिन अब सिलेबस से वो हट चुका है, तो इसे अब हम देखेंगे फार्मूला मेथड से। तो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं a है 1, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x वो है -√3 प्लस 1,
और c कितना है √3, तो d कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, d हो जाएगा b², तो ये माइनस का √3 + 1² माइनस 4a × c, तो d हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये कुल मिला के माइनस तो हट ही जाएगा, √3 + 1² माइनस 4√3, d हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1² + 2√3 माइनस 4√3, d की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर + 1², ये 2√3 माइनस 4√3, तो माइनस का 2√3। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बच्चों लिखा हुआ है a² + b² + 2ab, दैट इज कि ये लिखा हुआ है ना a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दो, a² + b², ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab में बदल गया है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो d की ये वैल्यू आ गई। अब फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या होती है -b + माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो x माइनस b, और b की वैल्यू थी कितनी -½ √3 + 1, तो फाइनली हो जाएगा प्लस √3 + 1 प्लस माइनस √d, और d हमें पता है कि कितना है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a है 1, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 × 1, x हो जाएगा √3 + 1 प्लस माइनस, ये स्क्वायर हट जाएगा रूट से, √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो दोनों केस एक एक करके कंसीडर कर लेते हैं, एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस का। केस 1, x = √3 + 1, इस बार प्लस का साइन लिया है, अपॉन 2। तो यहाँ से आप देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x = 2√3 अपॉन 2। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई बच्चों। x की वैल्यू फाइनली आ गई है √3। सेकेंड केस देखिए, इस बार माइनस का साइन लेना है, x = √3 + 1 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे √3 माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए, साइन चेंज हो जाएगा, √3 + 1 माइनस √3, और ये माइनस का 1 + 1 में चेंज हो गया। इस बार क्या हुआ, ये √3 से √3 कैंसिल, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/2। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा फाइनली, x = 1। तो ये दो वैल्यूज x की हमको मिल गई हैं, एक तो हो गई है √3, दूसरा हो गया है 1। अब देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल 28 है, (9x² - 9 times of a + b × x + 2a² + 5ab + 2b² = 0। इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से एक बार सॉल्व करा था, अभी फार्मूला मेथड से करना है। तो a की वैल्यू नोट करिए, a हो गया 9,
b कितना हो जाएगा, -9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, c कितना हो जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे d होता है b² माइनस 4ac, तो d हो जाएगा माइनस का 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब d हो जाएगा, यहाँ से -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 हो जाएगा प्लस का, और ये a प्लस बी का स्क्वायर है, माइनस 9 4 जा 36 इंटू 2a², तो ये हो जाएगा 72a², और 36 इंटू 5 कर ले अगर हम यहाँ पे, तो माइनस में कितना हो जाएगा ये 180 ab, और सेम तरीके से ये हो जाएगा 72b²। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 81 a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 72a² माइनस 180ab माइनस 72b²। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, 81a² और 81 इंटू 2 162ab 81b²। अब सॉल्व करें तो 81a² माइनस 72a², तो ये कितना बचेगा माइनस का 81a² माइनस 72a²। ध्यान से देखिएगा कितना बचेगा बच्चों, 81a² माइनस 72a² दैट इज माइनस का 9a², 162ab माइनस का 180ab, तो ये कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फिर अभी बच जाएगा हमारा माइनस का 18ab, और अच्छा ये प्लस का रहेगा 9a², 81b² माइनस 72b², तो ये बचेगा 9b² प्लस का, बस तो ये वाला माइनस का रहेगा, बाकी दोनों प्लस का। 9 का आप ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ये 9 टाइम्स आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये d की वैल्यू आ गई फाइनल। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला में क्या था, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अब अगर यहाँ पे हम रख दें वैल्यूज तो x कितना हो जाएगा, x होगा माइनस बी, तो b है खुद ही माइनस का, तो माइनस माइनस ही प्लस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस रूट डी। तो देखो रूट के अंदर ये इसकी वैल्यू पुट कर दें d की, d है 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो a है 1 a है 9, तो 2 इंटू 9। अब अगले पेज पर देख लेते हैं, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस रूट लोगे तो 3a माइनस बी आ जाएगा, और अपॉन 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी x 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 18। अब दो केस कंसीडर कर लेते हैं प्लस माइनस साइन के साथ में अलग अलग। तो केस 1, x इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो तो 9a प्लस 3a 12a, 9b और ये माइनस 3b, तो प्लस का 6b अपॉन 18,
6 को ले लेते हैं कॉमन न्यूमरेटर से, 6 को लिया कॉमन तो हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 18, तो ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 3। ये एक वैल्यू आ गई जब प्लस का साइन लिया था तब। अब सेकंड केस, माइनस का साइन ले लेते हैं एक बार, x इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 18। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, 9a माइनस 3a तो बचेगा 6a, ये 9b और माइनस ये माइनस प्लस b तो प्लस का 12b हो जाएगा, -3 इंटू ना -3 इंटू -b तो प्लस का 3b और 9b यहाँ पे है तो 12b अपॉन 18। 6 ले लो कॉमन तो आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 18। तो फाइनल आंसर 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। तो ये x की दूसरी वैल्यू भी निकल के आ गई, तो एक वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस बी अपॉन 3, तो दूसरी हो जाएगी a प्लस 2b अपॉन 3। तो इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट आ गया, और पिछली बार भी सेम ही आंसर आया था जब हमने इसको किया था फॉर्मूला मेथड से। अगला टॉपिक है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की रूट्स कैसे होंगे, तो यहाँ से आप देखिए पहले ध्यान से, यहाँ से देखिए इक्वेशन से, ये बच्चों 2 डिग्री की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम d कैलकुलेट करते थे ना डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दो, अगर बाई चांस बच्चों जो ये d है ये अगर आ गया नेगेटिव लेस देन 0 आ गया अगर, तो देखो ये रूट d, मतलब d अगर नेगेटिव है तो जो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती थी d तो नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव नंबर का रूट ना बच्चों पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए उस वक्त रूट रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, या फिर इसको बोलते हैं रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर उसको एक वर्ड में बोलते हैं कि रूट्स इमेजिनरी हैं। हालांकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th-12th में पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। नेगेटिव नंबर का रूट्स जब भी आते हैं, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में बोलोगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते अगर डी नेगेटिव आ गया तो। अच्छा सोचो, अगर डी नेगेटिव नहीं आया तो क्या क्या हो सकता है, डी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। अगर डी जीरो हुआ तो बच्चों तो प्लस माइनस रूट जीरो, जीरो का रूट तो जीरो ही रहेगा, तो उस वक्त क्या होगा, दोनों रूट्स सेम आ जाएंगे। प्लस जीरो माइनस बी प्लस जीरो अपॉन 2a करोगे, फिर माइनस बी माइनस जीरो अपॉन 2a, तो प्लस जीरो अपॉन 2a एक माइनस जीरो अपॉन 2a, तो रूट्स इक्वल आ जाएंगे। और अगर डी पॉजिटिव आया तो बच्चों क्या होगा, डी की वैल्यू को पॉजिटिव हुई तो एक बार प्लस करोगे वो पॉजिटिव वैल्यू और एक बार माइनस करोगे, तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखो 3 केसेस का। अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। और अगर डी 0 आ गया तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि प्लस 0/2 माइनस 0/2 तो सेम वैल्यू आएगी। और अगर डी पॉजिटिव आ गया ना ग्रेटर देन 0, जैसे मान लो डी 2 आ गया, तो एक बार माइनस बी में आप प्लस 2/2a करोगे, अगली बार माइनस 2/2a करोगे, तो दोनों जीरोज अलग अलग आ जाएंगे। तो 3 बातों का ध्यान रखते हैं। डी लेस देन 0 तो रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे। अगर बच्चों हम ये बोलें कि रूट्स केवल रियल हैं, हम ये ना बताएं कि वो इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, तो आप सिंपली लिखोगे डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब आप ये वर्ड यूज करोगे, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ये ना बताया जाए कि रूट्स इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, बस ये बताया जाए कि केवल रियल है, तब के लिए आप ये ध्यान रखोगे। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको रूट्स का नेचर बताना है कि मतलब वो रियल हैं कि इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, कैसे हैं। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड आउट करिए। तो ये 3 पार्ट है इसमें। तो पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अगला है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट हम बच्चों यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे अगर मैं a लिख दूँ तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -3, c है 5। अब d कैलकुलेट करेंगे, d है b² माइनस 4ac, तो d हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो d हो जाएगा -3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, तो d कितना आ गया -31। अब d नेगेटिव आ गया, रूट पॉसिबल इसका होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स कैसे हैं, रियल नहीं है। रूट्स आर नॉट रियल एज d इज लेस देन 0। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ABC की वैल्यू लिखो, a है 3, b है -4√3 और c है 4। अगेन आप d कैलकुलेट करोगे, b² माइनस 4ac, d हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब -4√3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 48 माइनस ये भी कितना आ गया 48, तो d क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। अब जैसे ही d 0 आया, आप क्या कंक्लूजन दोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसी में आगे ये भी था कि अगर रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड भी करो, तो फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x हो जाएगा -b, b है -4√3 तो -4√3, b के ये माइनस फार्मूले वाला और b खुद नेगेटिव है, प्लस माइनस 0 रूट के अंदर अपॉन 2 इंटू a है 3, तो x हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अब जो कैंसिलेशन होता है उसे कैंसिल कर दिया जाए तो 2, यहाँ से ये 2 हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई है 2√3 अपॉन 3। फर्दर हम चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। x इक्वल टू 2√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो अगेन एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √3। तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, एक बार +0 करोगे एक बार -0 करोगे, इसलिए दोनों रूट सेम आएंगे इस बार। तो ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये रूट्स आ गए। तो हेंस द रूट्स आर 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3, दोनों रूट्स इक्वल है ना, एक बार +0 करके एक बार -0, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसको नोट करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3, तो a हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 2,
b है -6 और c है 3। अब अगर हम d कैलकुलेट करें, d है b² -4ac, d हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो अगले पेज पर अब देखते हैं कि -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और -8 × 3 24। तो d हो जाएगा 36 - 24। तो d आ जाएगा बच्चों, d है यहाँ पे 36 - 24, तो d आ गया है 12। अब क्योंकि d पॉजिटिव आ गया तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन 0 आ गया ना d, तो इम्प्लाइज दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, सिंस d इज ग्रेटर देन 0। अब रूट्स फाइंड भी कर लिए जाए, x = -b ± √d अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर देते हैं x = अब सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम। b है -6, a है 2, तो b है -6 -6 ± √12 और a है 2, तो 2 × 2, तो x आ जाएगा 6 ± 12 का मतलब होता है ना 4 × 3, 4 का √2 बाहर निकाल दो, 3 अंदर रह जाएगा, अपॉन 2 × 2। एक बार प्लस का लेके सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस का, तो केस 1, ये इसी को जरा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो 2 को जब कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा 3 ± √3 अपॉन में 2 × 2, और एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दिया, तो 3 ± √3 अपॉन 2, तो एक बार आ जाएगा x की वैल्यू 3 + √3 अपॉन 2, और सेकेंड केस के लिए आ जाएगा माइनस में जब ले लेंगे हम, तब x की वैल्यू आ जाएगी 3 -√3 अपॉन 2। तो इस तरीके से बच्चों x की यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस वाला ले लिया वैल्यू, एक बार माइनस का ले लिया वैल्यूज। अब बाकी के क्वेश्चन बच्चों देखेंगे जो नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड है, उनको मैं अगली क्लास में